एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु साहिब जी मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी जुड़ बैठ के अमृत वेले गुर दीवान दियाँ हाज़री भरते हुए अमृत वेले दे नेम तो उपरंत गुरबाणी का रस पिन्ना कीर्तन आप जी सत्कारयोग भाई साहब पासों सरवण कर रहे थे। उपरंत चल रही लड़ीवार गुरु नानक पातशाह जी की असीम रचना जपजी साहब जी की कथा विचार करन दे लई सुनन दे लई उस विचार दे नाल सांझ पाउण दे लई विचार नूं अपने जीवन का आधार बनाउण लई ते इह समझण दे लई कि गुरबाणी अनुसारी जीवन बिताउणा ही साडे जीवन का मनोरथ है। इस मनोरथ की प्राप्ति के लिए आपां गुरु के सन्मुख होए हाँ। इस लड़ी के अंदर आपां 11 पौड़ियां की विचार कर चुके हाँ। जो सुनिया दियां 4 पौड़ियां अते उस तो उपरंत मन्निया दी 4 पौड़ियां हैं। सुनिया दियां पौड़ियां तक आपां विचार सांझी कर चुके हाँ। अज मन्ने दी 4 पौड़ियां की विचार आरंभ होनी है। इन्हां 4 पौड़ियां दे विचों अज 12वीं पौड़ी भाव पहली पौड़ी जिहड़ी है मन्ने वाली उसकी विचार आपां रल मिल के सांझी करते हाँ। विचारां की आरंभता तो पहला आओ सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश कीती फतेह नाल सांझ पाईए। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जपजी साहब के अंदर गुरु साहिबान ने सानू सचियार बनाउण दा एक तरीका जो इस बाणी राही साड़ी सेहत दे लई बख्शिया है। ये भी समझाया कि साड़ा मनोरथ है सच तक पहुँचना, सच्चे विच लीन हो जाना, अपने अंदरों कूड़ दी पाल विकारां दी पाल माया दी मैल इसनूं बाहर कढ़ना, इस गंदगी तो बच जाना ते सच आधारित जिंदगी जीना, सचियार बनना। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल इस तरीके नाल हो सकता है। पहले गुरु साहब कहते कि किवें सचियार बन सकते हैं, किवें बनांगे असी सचियार। किव कूड़ा टुटै पाल, ये पाल जिहड़ी है ना दीवार जिहड़ी आपां असीं अंदर खड़ी कीती हुई है किव सचियारा हुई है। किवें होवांगे, किवें कूड़ दी पाल टुटेगी। किव कूड़ा टुटै पाल। तो गुरु साहब बख्शिश करते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इहो ही एक तरीका है, यही एक विधि है जो परमात्मा ने इस सृष्टि रचना के नाल बनाई है कि उसके हुक्म अनुसारी जीवन नूं कीतियां ही असी कूड़ दी पाल नूं तोड़ के सच तक पहुँच सकते हाँ। पर हुक्म सानू समझ किवें आवे। गुरु साहब कहते इसलिए तू जप कर, ज्यों ज्यों जप करेगा परमात्मा का नाम जपेगा तैनूं उसके हुक्म की समझ आएगी तो हुक्म अधीन जिंदगी कर लेगा तो
कूड़ दी पाल नूं तोड़ के सच तक पहुँच जाएगा। बस ये जीवन की खेड है। इसलिए नाम दी विचार समुची इस बाणी के अंदर चलती है। जे इवें कहीए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ही नाम दी विचार आरंभ तो लैके अंत तक है, तो इस दे विच भी कोई अतकथनी नहीं होवेगी। ये नाम दी विचार, ये नाम है की है, नाम साडे जीवन का आधार बन जाए। इसलिए जिहड़ियां ये चार पौड़ियां ने जिन्हां दी विचार अज आरंभ होनी है, इन्हां चारों पौड़ियां दियां अंतलियां तुकां दे विच गुरु साहब बख्शिश करदे, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाणै मन कोय। परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ है, माया दी कालख तू रहत है। लेकिन इस नाम दे नाल जुड़ के उच्ची आत्मक अवस्था बनती तो है, पर वही जान सकता है जो अपने मन के अंदर इस प्रति लगन पैदा करके वेखे। तो आप पहला अखरी अर्थों के नाल जुड़ते हैं तो फिर समझांगे कि गुरु साहिबान ने सुनने तो बाद मनन की गल क्यों की है, क्योंकि मनना कितना ज़रूरी है, इस दी महत्ता कितनी है साडे जीवन दे विच, ये भी नाल नाल समझांगे। मन्ने की गत कही ना जाए, पहली जिहड़ी ये मन्ने दी चार पौड़ियां ने, इसकी पहली जिहड़ी पौड़ी है जिसकी विचार आपां करनी है, इस दे विच मन्ने है, एक लां है। बाकी जिहड़ियां तीन पौड़ियां अगे आउणगियां उत्थे मन्ना है, दो लाइयां हन। पढ़दियां असीं कई वारी गलती कर दिंदे हां, चारों पौड़ियां दे विच असीं मन्ने मन्ने कई वारी पढ़ लैंदे हां, पर पहली पौड़ी विच मन्ने है, बाकी तीन पौड़ियां दे विच मन्ना है, और अंतर भी है इन्हां दे विच। मन्ने इत्थे तू मन्ने तू भाव है कि जिसने नाम नू मन लिया होया है, भाव जिहड़ा उस अवस्था नू मान रहा होया है, जिसका मन नाम दे विच पतीज गया है, रच मिच गया है, जिसने नाम नू अपने जीवन का आधार बना लिया होया है, उसकी अवस्था का गुरु साहब कहते मन्ने की गत, जिस मनुख ने परमात्मा के नाम नू मान लिया है, जिसका मन नाम दे विच रच मिच गया है, पतीज गया है, उसकी उच्ची आत्मक अवस्था नू बयान नहीं किया जा सकता। मन्ने की गत, गत तो भाव उच्ची आत्मक अवस्था कही ना जाए, बयान नहीं किया जा सकता। जे को कह पिछै पछताए, जे कोई मनुख ये गल आखे कि उस उच्ची आत्मक अवस्था दे विच पहुँचे हुए मनुख की अवस्था नू मैं दस सकता हाँ, कहते वो नहीं दस सकेगा, अखीर उसनू पछतावा ही होवेगा, क्योंकि उच्ची आत्मक अवस्था विच पहुँचे हुए मनुख की अवस्था नू बयान नहीं किया जा सकता, वो बयान तू परे है। कागज कलम ना लिखण हार, जे कागज़ लैके तो कोई कलम नाल उसकी उच्ची अवस्था बारे लिखना भी चाहे, कहे कि मैं लिख के दस सकदा कि ये उच्ची आत्मक अवस्था किवें उसकी बनी, कहते उसनू लिखिया भी नहीं जा सकेगा। भाव है कि दसिया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, उसकी अवस्था नू ये आपां डिफाइन नहीं कर सकते कि वो उच्ची अवस्था का धारनी है, किवें उसकी अवस्था बनी, ये अवस्था है की है। आम मनुख जिहड़ा नाम तू सखना है, जिसने इस अवस्था नू नहीं मानिया, वो नहीं बयान कर सकेगा। मन्ने का बह करन विचार, जिहड़ा उच्ची अवस्था विच पहुँचिया होया है, लोकी बैठ बैठ के उसकी ये विचार करते कि ये उच्ची अवस्था नू किवें प्राप्त कर सकिया है, कहते नहीं कर सकणगे। कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, बैठ बैठ के विचार करते रहणगे पर उसकी अवस्था नू बयान नहीं कर सकणगे। क्योंकि ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाणै मन कोय। परमात्मा का नाम ऐसा नाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्व उत्तम है, सब तो उच्चा है, निरंजन माया दी कालख तू रहत है। जे को मन जाणै मन कोय, जिहड़ियां उपरलियां पंक्तियां ने जिन्हां दे विच गुरु साहब ने जिक्र किया कि जिहड़ा नाम तू सखना है, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ इस अवस्था ਨੂੰ नहीं मानता, जिसने परमात्मा के नाम ਨੂੰ नहीं मनिया, सुनिया नहीं, जीवन ਵਿੱਚ अपनाया नहीं, वो उस पहुँचे हुए मनुख की अवस्था ਨੂੰ बयान नहीं कर सकेगा। क्योंकि जिहड़ा नाम है सर्वश्रेष्ठ है, जिहड़ा इस दे नाल जुड़ जाता है, उसकी उच्ची आत्मक अवस्था बन जाती है, वो माया की कालख तो रहत हो जाता है। इनू पहली पौड़ी दे नाल ढुका के वेखो,
गुरु साहब ने कहा ना, किव सचियारा होइया किव कूड़ा टुटै पाल, कूड़ दी पाल। इत्थे गुरु साहब ने कहा निरंजन होए, माया दी कालख तू रहत है। परमात्मा दा नाम इस तू भाव है कि जिहड़ी वो कूड़ दी पाल है, जिहड़ी माया दी मैल साडे अंदर जम जाती है, उन्होंने भी खत्म करन दा, मिटाउण दा, उस पाल नूं तोड़न दा, माया दी मैल नूं धो के सचियार बनन दा इहो एक तरीका है। लड़ी दे विच चलदी विचार। तो गुरु साहब ये बख्शिश करते हैं कि परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। माया की कालख तू रहत है, जिहड़ा इस नाम के नाल जुड़ जाता है उसकी भी उच्ची आत्मक अवस्था बन जाती है। पर उही इस अवस्था नूं जान सकेगा, बुझ सकेगा, जिहड़ा अपने मन दे विच नाम प्रति लगन लगा के वेखेगा। जे को मन जाना है मन कोय। आपां जदों घर दे विच पाठ करते हैं तो बेनती करांगा कि गुटका सामने रख के ते पाठ करिए। जिहड़े पुराने गुटके सन उन्हां दे विच ते वो पंक्ति जिहड़ी है उस दे विच अंतर नहीं दस्सिया होया, गैप नहीं पाया। लेकिन सिख मिशनरी कॉलेज ने उपराला किया कि उन्होंने गुटके छापे और थोड़ा गैप रखा। तुसीं देखोगे तुहानूं पता लगेगा, जिवें आपां पढ़दे हां मन्ने की गत इकट्ठा है, अगे रुकना है कही ना जाए। इस तरह ऐसा नाम रुकना है, निरंजन होए, जे को मन जाना है मन कोय। इसलिए गुटका तुसी सामने रख के पाठ करोगे तो फिर होर आनंद आएगा, तुहानूं पता लगेगा विश्राम कित्थे देना है। गुरु साहिबान ने नाम का जिक्र इन्हां पौड़ियां दे विच वार वार कीता है। नाम तो ही आपां शुरुआत करांगे, लेकिन इस तो पहला ये समझना जरूरी है कि सुनन तो बाद गुरु साहब ने मनण की गल कीती है कि जे असी सुनते हैं परमात्मा का नाम तो मनण तक पहुँचना है। जे मनिया नहीं तो फिर प्रवान नहीं, फिर जीवन बदलेगा नहीं। क्योंकि जे सुन लिया, सुन के मान लिया तो फिर ही गुरु साहब कहते मन्ने की गत कही ना जाए। उसकी अवस्था को बयान नहीं कर सकेगा कोई, उसकी इतनी उच्ची आत्मक अवस्था हो जाती है। ये नाम ऐसा है, सर्वश्रेष्ठ है। नाम की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। गुरु साहिबान ने इसलिए सानू वार वार नाम दे नाल जुड़न की प्रेरणा बख्शिश की है। ऐसा है ये परमात्मा का नाम, क्योंकि नाम नामी तो आया है, वो परमात्मा नामी है, उस तो नाम आया है। गुरु साहिबान ने उस तो नाम लिया। जिवें आपां पढ़दे हां ना, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो, तां मैं कहा कैन जां तुझे कहाया, नानक बोलै तिसै का बुलाया। जो कुछ मैं बोल रहा हाँ, जो ज्ञान मैं दे रहा हाँ, जो बाणी मैं लैके आया हाँ, सीधी परमात्मा तो आई है। बाणी नाम शब्द इन्हों भी समझना जरूरी है कि अंतर कोई नहीं है। क्योंकि नाम प्रति अज कई भुलेखे इस जिहड़ी पौड़ी आपां विचार कर रहे हाँ, दो तीन ही मुख विचारां ने। एक तो आपां उच्ची आत्मक अवस्था नूं समझना है, नाम बारे समझना है, ते नाम नूं मनण बारे समझना है। गुरु साहब कहते हैं जिहड़ा नाम मैं लैके आया सीधा परमात्मा तो लैके आया। नाम प्रति कई भुलेखे अज संसार दे विच पाए जाते हैं। तो इस नाम नूं जपण दे ढंग तरीके भी असी वखरे कर लिया। कोई बत्तियां बंद करके नाम जपदा है, कोई बत्तियां जगा के नाम जपदा है, कोई किसी होर ढंग नाल नाम जप रहा, कोई कहता मैं सिमरन कर रहा, कोई कहता मैं नाम जप रहा, कोई कहता मैं शब्द का अभ्यास कर रहा। ये वखरियां चीज़ां नहीं ने। आपां हुण विचार कर रहे हैं, यह भी सिमरन है। सिमरन की है? चेता करना। इस विचार राही असी चेता कर रहे हैं किसी की गल नूं, किस दी? गुरु की गल, गुरु के गुणां नूं, परमात्मा की विचार नूं, परमात्मा के नाम नूं। परमात्मा की गल जदों करदे हां, साडी इसलिए चिंतन शक्ति दे विच आपां ध्यान ला के सुन रहे हाँ या कर रहे हाँ, तो चेतन शक्ति दे विच होर कोई गल नहीं आएगी। जे ध्यान ला के आपां बैठे हाँ, सुन रहे हैं तो मैं बोल रहा, जे मेरा भी ध्यान किधरे होर होएगा तो कुछ ना कुछ बोली जावांगा, वो मेरे हिस्से जीवन का हिस्सा नहीं होएगा। इसलिए सिमरन है कि चेता। तो आपां जदों विचार करते हैं, यह भी सिमरन है। कीर्तन कर रहे हैं, यह भी सिमरन है। कोई सहज पाठ कर रहे हैं, वो भी सिमरन है। कोई अखंड पाठ कर रहा है, मन लगा के दौड़ो दौड़ नहीं, वो भी सिमरन है। तो तुरद्या फिरद्या जे कोई हर वेले नाम अंदर चल रहा, बाणी चल रही है, कोई शब्द चल रहा, तो वह भी सिमरन ही है। जिवें जिहड़े गाने सुनते हैं ना, उन्होंने अंदर हर वेले गाने चलते रहते हैं। वो गड्डी ते बस गड्डी की बारी खोलणगे, घरों बाहर निकलणगे, बारी खोलणगे तो स्विच पहला ही टेप रिकॉर्ड की ऑन होंदी है, या
अजकल देखते हैं असं होर कई तरीके ने, अजकल तो मॉडर्नाइज वे दे नाल गड्डियां दे अंदर सारा सिस्टम लगा होया, एकदम गाने आन हो जाएंगे। शाम नूं सो दर्द का समा हो जाता है, लेकिन जिन्हों ने गाने सुनने उन्होंने उही सुनने, उन्होंने नहीं पता लगता कि सो दर्द का टाइम हो रहा है। तो खैर गुरु साहब कहते हैं कि नाम ऐसा है सर्वश्रेष्ठ है। ये पता होवे नाम बाणी शब्द दे विच अंतर कोई नहीं है, नाम हुक्म के रूप दे विच भी आया है। जो आप पढ़ लीए 2-3 शब्दों की उदाहरण लीए तो समझ सकांगे। प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या, आप पढ़ते हैं गुरु अर्जन पातशाह जी के पावन बचन, प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या। बाणी के शब्द इको ही पंक्ति के अंदर जिक्र किया गुरु साहिबान ने, कि गुरु साहिबान ने बहुत सोहना शब्द उच्चारण किया है जो परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी है। प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या, सुभाख्या तो बोल होंदा है बहुत सोहना बोलिया है, उच्चारण किया। प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या तो कहते इसे नूं गाओ, गावो, सुनो, पढ़ो, नित भाई गुरपुरै तू राखिया। कहते इस शब्द नूं, इस बाणी नूं गाव्या करो भाई, सुनिया करो भाई, तो अपने हिरदे विच वसा लवो। गावो, सुनो, पढ़ो, हर वेले पढ़ते रहा करो, तां ही हिरदे विच वसेगा। की होएगा? गुरपुरै तू राखिया। साडे जीवन दे विच चैलेंजिस आउंदे सामने, कई चैलेंजिस ने साडे सामने, कई मुश्किलातां ने, तो कहते जे तुसी गावोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे इस बाणी नूं, इस शब्द नूं, प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या जिहड़ा गुरु ने सोहना उच्चारण किया है, जो प्रभु की सिफत सलाह की बाणी है, तो तुहानूं गुरु आने वाले चैलेंजिस तू बचा लेगा। ये सोझी बख्शेगा कि चैलेंजिस नूं तुसी इन्हां दा मुकाबला किवें करना है, किवें टक्कर लैनी इन्हां दे नाल, इन्हां नूं किवें सर करना है। चैलेंजिस बड़े आंदे साडे सामने, पर जे आपां बाणी शब्द नाम नूं सुनांगे, पढ़ांगे, जपांगे, फिर पता लगेगा कि इन्हां चैलेंजिस का आपां मुकाबला किवें करना है। अज पंथ के सामने बड़े चैलेंजिस ने, लेकिन दुखान तो है कि असी बाणी तू, नाम तू, गुरु दी सिक्ख्या, गुरु के उपदेश तू सेध नहीं लै रहे। इसे करके असी अज भरम भुलेखियां विच पे हुए हाँ, टक्करां खा रहे हाँ, पता नहीं लग रहा सानू, क्योंकि सेध नहीं लै रहे असी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी तू। गुरु साहिबान सानू सिक्ख्या देंदे है, इसलिए बाणी नूं केवल कर्मकांडी ढंग दे नाल पढ़न करके साडे जीवन दे विच बदलाव नहीं आएगा। बाणी इज़ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये साड़ी जीवन जीवन की एक जुगती है, एक तरीका है, एक सलीका है कि किवें असीं संसार दे विच रहना है, किवें मुकाबला करना है चैलेंजिस का। प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या, बाणी ते शब्द इको। अगले अंतलियां पंक्तियां भी चले जाओ। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोबिंद नित गावो। उत्थे गुरु साहब ने क्या? हर अमृत नाम, उपर बाणी ते शब्द लफज वरते है, थले हर अमृत नाम, आत्मिक जीवन देने वाला नाम हर वेले पुंचते रहा करो, हर वेले खांदे रहा करो, भाव जपते रहा करो। इत्थे नाम की गल की है, भाव के तिन्हां दे विच कोई अंतर नहीं है। इस तरह आपां देखदे हां, गुरु साहब कहंदे शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जापै सही। गुरु साहब कहंदे उपर शब्द मरो, नानक नाम रते, थले नाम की गल करते। इस तरह एक होर शब्द दे विच गुरु नानक पातशाह जी सानू सेहत बख्शिश करते, उत्थे सत्संगत की महानता का जिक्र भी करते हैं, तो यह भी दसदे कि नाम हुक्म भी है। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। कि परमात्मा का नाम ही हुक्म है, तो सतगुरु पासों सानू प्राप्त होता है नाम, सतगुरु पासों सानू समझ पैंदी है कि उसका हुक्म किवें वरतदा है। इसलिए इस गल नूं जदों असी समझदे हाँ कि नाम बाणी शब्द हुक्म इको ही गल है, तो फिर सानू पता लगेगा, फिर असी इस भटकना विच नहीं पावांगे कि असी नाम जप रहे हैं जी, मैं सिमरन कर रहा जी, मैं शब्द का गायन कर रहा, वक्रियां चीज़ां नहीं ने, मैं कीर्तन कर रहा, सारियां इको ही चीज़ां ने। एक गुरमत का सिद्धांत, गुरमत के पहलू ने गुरमत की सिखलाई करन दे लई। आपां जे सहज पाठ कर रहे हैं, वह भी सिमरन है, हौली हौली सहज पाठ करिए, विचार के करिए। हुण जदों असीं इस नाम की गल करते हैं, गुरु साहब कहते ऐसा नाम निरंजन होए। समझिए तो सही नाम कैसा है। नाम नामी तू आया है, तो यह सानू
जपदियां जपदियां नामी तक लै जाएगा, क्योंकि आया उत्थों, गुरु साहब कहते हैं भाई उत्थों लैके आया मैं, तो तुसी नाम जपो, पढ़ो, विचार सहित पढ़ो। ज्यों ज्यों पढ़ोगे, ज्यों ज्यों गाओगे, ज्यों ज्यों सुनोगे, तो ज्यों ज्यों मनना आरंभ करोगे तो नामी तक पहुँच जाओगे, सचार बन जाओगे। ये अजीब खेड है, इनू समझण दी लोड़ है कि ज्यों ज्यों नाम जपदे हाँ तो नामी तक पहुँचते हैं। जे नाम जपण वाला नामी तक नहीं पहुँचया, उसके अंदरों विकारां दी मैल दूर नहीं हो रही। मैं नाम जप के भी, नितनेम करके भी, सहज पाठ करके भी, अखंड पाठ करके भी, कीर्तन करके भी, विचार करके भी, जे मेरा जीवन उत्थे ही खड़ा है तो इस तो भाव है कि मैं नाम तो अजे भी सखना हाँ, मैनू समझ नहीं आई कि नाम जपना किवें, नाम है की है, किवें उस तक पहुँचना है, ये भाव है। और दशा नू अपने जीवन तक टुकाओ, लैके आओ। एक मिसाल देवांगा जिहड़ी बड़ी साधारण मिसाल है, बार बार देंदे हैं। तुसीं आखो कई बारी मातावां भैणां नाराज़ होंदियां, लेकिन उन्हां तो ही मिसाल लवांगा। इत्थे आपां बैठे हैं, आपां सारे सिर ढक के बैठे हैं। सानू गुरु ने तो नहीं कहा भाई तुसीं सिर ढक के बैठो, लेकिन साडे अंदर एक गुरु दा पै है, निर्मल पै है, गुरु दा प्रेम है। गुरु ने सानू केसां दी संभाल दी गल कीती है, जिहड़ी तुसीं पिछले दिनों के विच मनाया आपां खालसा संपूर्णता जा साजना दिवस। केसां दी संभाल, केस सिरमोर ने साडे, केस हर वेले साबत सुर दस्तार सिरा, कि दस्तार सजी होवे, सिर ते चुन्नी होवे या दस्तार असी सजा लईए, केसां नूं ढक के रखना है, केसां दी संभाल करनी है, केसां दे विच कंघा हर वेले पिया होवे। इत्थे आपां केस ढक के बैठदे हां, दस्तार सजाई हुई है, चुन्नी सिर ते रखी है। जे आपां जदों बाहर जांदे हां ते फिर चुन्नी क्यों उतरदी है साडे सिरां तो? इस तो भाव है कि अंदर ते नाम की गल असी सुन के आए, पढ़ के आए, विचार करके आए, बाहर जाके भुला दिता, नहीं ना असर होया। इस तो भाव छोटी जी मिसाल आप इनू समझण दा यतन करिए, ये आम वरतदी पई है अज। आप अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो बाहर नहीं आ रहा जीवन दे विच। इस तो भाव है कि जो कुछ असी अंदर किया है दैट इज़ अ फॉर्मैलिटी। बस मैं इसे करके आया भाई ठीक है, सवेरे मत्था टेकना है, कड़ा प्रसाद की देग लैनी है, चाह पानी का लंगर छकना है तो घर नूं तुर पैना। जीवन दे विच नहीं आया। गुरु नानक ने ऐसा सिख नहीं बनाया जिस दे जीवन दे विच नाम ना आया होवे, जो नाम नाल जुड़िया होवे ते नाम तू वांझा होवे। भाव के नाम अनुसार ही उसकी जीवन दी ओ शिंगारता, ओ संपूर्णता, ओ खुशबू नहीं आई जीवन दे विच। गुरु नानक नूं ऐसा सिख पसंद नहीं है, अंदरों बाहरों इको हो जाए। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि इस गल नूं समझिए कि नाम नामी तक लै जाएगा। जे असी नाम नूं मन करके सुनांगे तो फिर मनण की अवस्था तक पहुँचांगे तां। इसलिए गुरु नानक पातशाह जी जदों नाम की महानता की गल करते हैं ना, कहते नाम कैसा है, ऐसा नाम निरंजन होए। कैसा है नाम, समझिए तो सही। गुरु नानक पातशाह जी माज की वार दे विच एक सलोक है उन्होंने, नदियाँ होवें धेनवा, शुम होवे दुध घीओ, सगली धरती। कहते सगली धरती नदियाँ होवें धेनवा, शुम होवे दुध घीओ, सगली धरती शक्कर होवे, खुशी करे नित जीओ। कहते नदियाँ होवें धेनवा, धेन होंदी है गां। कहते सारियां नदियाँ जिहड़ियां वग रही ना, ये मानो गाइयां बन जान। शुम होंदा है चश्मा, कहते सारे चश्मे दुध ते घ्यो दे बन जान। नदियाँ होवें धेनवा, शुम होवे दुध घीओ, सगली धरती शक्कर होवे, खुशी करे नित जीओ। कहते सारी धरती जिहड़ी है वो शक्कर दी हो जाए। भाव के चंगे पदार्थ मैनू मिल जान तो मैं इन्हां नूं देख देख के मेरा मन बड़ा खुश होवे, मैं इन्हां पदार्थां नूं माणदा रवां, खांदा रवां, वधिया। सगली धरती शक्कर होवे, खुशी करे नित जीओ, पर्बत सोयना रूपा होवे, हीरे लाल जड़ाओ, पीतू है सालाहना आखण लह ना चाओ। कहते गुरु साहब कहते हैं कि हीरे ते लालां दे नाल जड़िया होया सोने ते चांदी दा पर्बत बन जाए। भाव के मेरे को पर्बत वर्गे पदार्थ आ जान जिन्हां नूं मैं माणदा रवां, ये सारी धरती शक्कर हो जाए, मैं खा खा के भोग भोग के बड़ा खुश होंदा रवां, इतना कुछ मेरे को आ जाए। पर सच्चे पातशाह
ये मेरी तृप्ति नहीं कर सकेगा, मैनू ये सब कुछ नहीं चाहिए। भाव इन्हां दे नाल नाम की तुलना बराबरता नहीं हो सकती। जे मैनू नाम मिल जाए, मेरे अंदर तेरा नाम का चाव बनया रहे। मैनू ये चाहिए भी तू है सलाहना, मैं तेरी सिफत सलाह करता रहा, आखन लह ना चाहो, तेरे नाम का चाव मेरे अंदर बनया रहे, चाहो कदी मुक्के ना। बस दुनिया के पदार्थ क्यों ना मैनू मिल जान। एक होर थां ते गुरु साहिबान ने जिक्र किया है, गुरु नानक पातशाह जी, नानक कागद लख मना पढ़ पढ़ कीचै भाओ, मसू तोट न आवी लेखन पवन चलाओ। कहते नानक कागद लख मना, लखा मन कागज होवे जिस दे उपर तेरा नाम लिखा होवे सच्चे पातशाह। कहते मैं पढ़ पढ़ के उसकी विचार करता रहा, वो लखा मन कागज़ जिस उपर तेरा नाम लिखा होया है, तेरी वडियाई लिखी हुई है, मैं पढ़ पढ़ के उसकी विचार करता रहा। मसू तोड़ ना आवई लेखन पवन चलाओ। मसू होंदा है स्याही। कहते इतनी स्याही आ जाए, इतनी स्याही होवे कि कदे मुक्के ही ना। ते कलम केड़ी बने। आपां पहले कलम घड़ के ना लिखते सन, कलम दे नाल पहले लिखारी जिहड़े सन पुरातन समय विच लिखिया करते सन, स्याही होंदी सी ते कलम दे नाल एक ते खूबसूरती बनती सी। पुराने बहुत सारे ग्रंथ जिहड़े कलमां दे नाल लिखे गए है, ते गुरु साहब कलम टुट भी जाती सी, कलम नूं घड़दे भी सन। ते गुरु साहब कहंदे कलम केड़ी बन जाए, ऐसी हवा दी कलम बन जाए, लेखन पवन चलाओ, वो हवा रूपी कलम बन जाए, स्याही इतनी होवे कदे मुक्के ही ना, तेरा नाम लिखदा रवां सच्चे पातशाह, लिखदा रवां, तेरी वडियाई लिखदा रवां। फिर भी कहंदे भी तेरी कीमत ना पवै, हाँ के बड़े आखा ना। सच्चे पातशाह तेरी कीमत नहीं मैं पा सकता, क्योंकि ऐसा नाम निरंजन होए, ये नाम सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, इसकी कीमत मैं नहीं पा सकता। गुरु साहिबान ने ये नाम की इतनी महत्ता सानू दर्शाई है। हुण जदों असीं नाम जपदे हाँ तो गुरु साहब कहंदे साडी अवस्था की बनती है कि असीं उस अवस्था ते पहुँचते हाँ जे नाम जपदे हाँ तो नामी तक पहुँचना है, पर शर्त यह है कि मन लेना बिच है, ये फोकस मन लेना जरूरी है। इसलिए गुरु साहब ने मनन दे उपर जोर दिता है, ये मनना जरूरी है। कहंदे जिन्नी शब्द गुरु सुन मनिया, जिन्नी शब्द गुरु सुन मनिया, गुरु दे शब्द नूं जिन्हां ने सुन के मन लिया, तिन मन ध्याया हर सोए, अन दिन भगती रतिया मन तन निर्मल होए, ऐसा नाम निरंजन होए, माया की कालख तू रहत कर देगा। जिन शब्द गुरु सुन मनिया, सुन के मनना बड़ा जरूरी है। तिन मन ध्याया हर सोए, उन्होंने ही अपने मन दे विच उस परमात्मा नूं सिमरिया है। तो फिर की होंदा है, अन दिन भगती रतिया, हर वेले परमात्मा की भगती दे नाल जुड़े रहंदे आ, हर वेले भगती रहिंदी है, ते तन मन शीत निर्मल होए, उन्हां दा मन ते तन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि नाम मिले पत पाई है, नाम मिले पत पाए है, नाम मनिया सुख होए, कि परमात्मा दे नाम दा मिलाप हो जाए, मिल जाए नाम, नाम साढ़े जीवन विच वस जाए, तो फिर इज्जत मिलती है, ते नाम मनिया सुख होए, आत्मक सुख मिलता है, सानू आत्मक सुख मिलता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना गुरु साहब कि नाम कित्थों मिलेगा, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया बैठांगे। ये नाम का खजाना है, सतगुर ते नाम पाइए करम मिले प्रभ सोए। कहते नाम की दात मिलेगी सतगुरु पासों, सतगुरु की कृपा होएगी, उस परमात्मा की बख्शिश होएगी, तो परमात्मा के नाल साडा मिलाप बनता जाएगा। लेकिन गुरु साहब ने, गुरु अमरदास पातशाह जी के पावन बचन ने, इससे अंदर गुरु साहिबान ने वो अवस्था भी बयान की है जिहड़े सतगुरु तो मूँह फेर लेंदे है। सतगुरु ते जो मूँह फेरे, कहते ओए भ्रम दे ना टिकण, उन्हां दे जीवन दे विच हर वेले भटकना बनी रहिंदी है, उन्हां दे जीवन दे विच टिकाव नहीं आउंदा कदी। ओए भ्रम दे ना टिकण, धरत आसमान ना झलई, विच विष्टा पे पचन। कहते वो ना धरती उन्हां दा भार झलदी है, तो ना आकाश, भाव इस संसार दे विच विचरदियां उन्हां नूं आत्मक जीवन का सहारा देण वाला कोई नहीं होंदा, क्योंकि उन्होंने गल किसी की सुननी नहीं, ना मननी है। सतगुरु तो मूँह फेरिया होया है, तो कहते वो विच
विष्टा पए पचन, गंदगी दे विच उन्हां दा जीवन रहिंदा है। जिवें आपां देखदे हां ना कीड़ा गंदगी दे विच ही रहिंदा है, वो गंदगी दे विचों बाहर कढो मुड़ के गंदगी नाली विच चला जाएगा, उस गंदगी दे विच ही उसदा जीवन है। कहंदे इस तरह ही जिहड़े परमात्मा तों मूँह फेर लैंदे है वो भरम दे ना टिकण, वो भटकना विच ही पे रहिंदे, उन्हां नूं चंगी ही भटकना लगदी है क्योंकि गुरु तों मूँह फेरिया, गुरु वाले पासे उन्होंने आना ही नहीं। लेकिन जिहड़े नाम मन लैंदे है उन्हां दी अवस्था उच्ची हो जाती है, क्योंकि इस गल नूं समझना जरूरी है कि नाम मनना ये केवल बाहरले तल ते प्रवान करना नहीं होंदा। जिहड़ी गल आपां गल जिसकी आरंभता भी कीती सी, बाहरले तल ते प्रवान करना नहीं होंदा, इसनूं ग्रहण करना होंदा है ते ग्रहण करके जीवन विच धारण करना होंदा है। इहनूं मिसाल लैके समझीए आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होया, नित इत्थे मत्था टेकदे मत्था टेकण तो भाव है कि असीं अपनी मत का त्याग करना है, गुरु की मत ग्रहण करनी है। हुण जे आपां मत्था टेक के चले जाते हाँ, गुरु की मत ग्रहण नहीं करते, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो बाणी, जो नाम, जो शब्द, गुरु की सिक्ख्या, गुरु का उपदेश है, उसनूं प्रवान तो कर लिया आपां, सारे मत्था टेकते हैं, इस तो भाव है कि प्रवानगी है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे गुरु ने, पर उत्थे तक बाहरले तल ते प्रवानगी है। जे गुरु साहिब की सिक्ख्या नूं असीं नहीं मनदे तो इस तो भाव है कि असीं मन्निया नहीं है, उसनूं ग्रहण नहीं किया, जीवन दे विच धारण नहीं किया। जिवें आपां हुणे ही फिर मुड़ के असीं विसाखी की या खालसा साधना दिवस की मिसाल लैंदे, उदाहरण लै लईए कि आपां सारे मनदे हां कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने खालसा पंथ की संपूर्णता की, सानूं अमृत की दात बख्शिश की, एक सिद्धांत दे दिता कि हर एक ने अमृत की दात प्राप्त करनी है। ये सारे मनदे हां, आपां पुरब भी बड़े उत्साह के नाल मना लैंदे हां, लेकिन साडा उस अमृत उपर निश्चय ही ना होवे, असीं अमृत छकण वास्ते तैयार ही ना होईए, मनीए ही ना भाई ठीक है हाँ गुरु साहब ने अमृत की दात दी, पंज प्यारियां की सिरजना हुई, ये सारी गल आपां मन लैंदे हां, प्रवान तो करते हैं, लेकिन जे मनण की अवस्था तक पहुँचते नहीं, मेरा मन ही नहीं करता कि अमृत छकां, मैं पंज ककारी वर्दी का धारनी होवां, इस तो भाव है कि बाहरले तल ते प्रवानगी तो है लेकिन मेरा मन नहीं मन रहा, मन नहीं मन रहा। तो फिर गुरु साहब कहते हैं कि उस अवस्था ते तू नहीं पहुँचेगा भाई, नहीं पहुँच सकता, पहुँचेगा तां ही वो उच्ची आत्मक अवस्था तेरी तां बननी है जे तू मन लेगा। तो जे मन लईए तो फिर बदल जाता है सारा जीवन, तो जिन्हां दी अवस्था बन जाती है तो गुरु साहब कहते हैं कि उन्हां दी अवस्था बयान भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक स्वरूप हो जाते हैं परमात्मा दे नाल, एक स्वरूप हो जाते हैं। गुर कृपा जै नर को कीनी तैं जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। कहते जिवें पानी दे विच पानी मिल जाए आपां निखेड़ नहीं सकांगे, बड़े बड़े समुद्रां दे विच नदी नालियां दा पानी पई जांदा है, तो जदों उन्हां दे विच बिल्कुल मिक्स हो जाता है, असीं नहीं दस सकांगे कि ये नदी का पानी है, किहड़ी नदी का पानी है, किहड़े दरिया का पानी समुद्र दे विच आ गया, विशाल समुद्र का हिस्सा बन जाता है। इस तरह ही ये साडी बूंद है, ये परमात्मा विशाल शोह सागर है, नाम जपद्या जपद्या असीं उस शोह सागर विच मिलना है, साडी अंदर अंश है उसकी, इसने नाम जपद्या जपद्या अंशी नाल मिलना है। साडा एक मन है, इसने सर्वव्यापक परमात्मा रूपी मन दे विच मिलना है, तो साडी आत्मा है, इसने परमात्मा दे विच मिलना है, तो फिर अंतर कोई नहीं रहेगा, मन्ने की गत कही ना जाए। गुरु साहब ये सिक्ख्या सानू बख्शदे, ज्यों पानी संग पानी। भगत रविदास जी का एक पावन शब्द है, उस दे विच भगत रविदास जी भी जिक्र करते हैं, मिसालां दो देंदे है, तो ही मोही मोही तो ही, कहते हुण सच्चे पातशाह तेरे विच ते मेरे विच, मेरे विच ते तेरे विच अंतर कोई नहीं, कनक कटक जल तरंग जैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। आपां देखते हैं कि सुनियारा है, सुनियारा सोने की डली नूं ढाल के उसके बहुत वधिया गहने बनाता, इस तो यह भावना समझ लेना कि गहने साडे लई जरूरी ने, एक उदाहरण लई है, गहने बना दिंदा, कितने सुंदर गहने बना दिंदा है, तो मुड़ के उन्होंने ही गहणियां ही ढाल के मुड़ के सोने की डली भी बना, अंतर कोई नहीं बन रहा। इस तरह आप देखते हैं समुद्र के विचों लहरां उठदियां, हवा चलती है, तेज़ हवावां चलदियां, समुद्र के उत्तों लहरां उठदियां, तो लहरां उठदियां मुड़ के जदों समुद्र भी समा जांदियां उन्हां दा ही रूप हो जांदियां, असीं दस नहीं सकते। बस इस तरह ही है, वो परमात्मा विशाल सूरज की न्याई है, असीं सूरज दीयां किरणां हाँ,
जिवें सूरज है ना, सूरज दीयां किरणां धरती ते पैंदियां मुड़ के सूरज दा हिस्सा बन जांदियां, उस विच लीन हो जांदियां, अंतर कोई नहीं रहिंदा। इसे तरह ही लहरां उठदियां समुंदर दे विचों ते मुड़ के जदों लहरां शांत होंदियां समुंदर दा ही हिस्सा बन जांदियां। बस इसे तरह ही सूरज है, वो परमात्मा, असीं उस दियां किरणां हाँ। नाम जपदियां जपदियां फर्क इत्थे ये है, नाम जपांगे तो इन्हां किरणां ने सूरज भी समा जाना है। नाम जपांगे तो ये जिहड़ियां लहरां ने उस परमात्मा विशाल सागर तो निकलियां होईयां सारियां लहरां ने जीवन रूपी उन्हां विच समा जाना है। गुरु साहब ने यह सेध सानूं बख्शिश कीती है कि जदों समा जांदे आ तो फिर अंतर कोई नहीं रहिंदा, बनने की गत कही ना जाए। लेकिन आपां देखिए, इस गल नूं समझिए कि आपां गुरबाणी दा पाठ भी करते हैं, सहज पाठ भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, इतना गुरमत प्रचार प्रसार हो रहा है, साडी अवस्था क्यों नहीं बदलती? असी क्यों नहीं इकमिक हो रहे? असी क्यों नहीं उस उच्ची आत्मक अवस्था नूं मान रहे? तो गुरु साहिबान ने इस प्रति सानू सेध बख्शिश की है। जिवें पहला भगत कबीर साहब की एक मिसाल ले लीए, वो कहते हैं कि बिगड़ियो कबीरा राम दुखाई, साच भ्यो अनकतै न जाई। कि परमात्मा का नाम जपदे जपद्या लोग ये मैनू कह रहे लोग कि भगत कबीर बिगड़ गया है। बिगड़न तो इत्थे भाव है कि उस वर्गा ही हो गया कि हुण उच्ची अवस्था नूं मैं मान रहा, हुण तो मैं सच वर्गा ही हो गया, परमात्मा वर्गा ही हो गया, हुण मैं किसी होर पासे जांदा ही नहीं। और उन्होंने 3-4 उदाहरणा दित्तियां। गंगा कै संग सलता बिगड़ी, सो सलता गंगा होए निबरी। कहते छोटियां छोटियां नदियां जदों गंगा भी समा जांदियां उसका रूप हो जांदियां, फिर अंतर कोई नहीं दस सकता। पारस कै संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। पारस एक धात है, कहते उस दे नाल जिहड़ी दूसरी धात छोंदी है वो उन्होंने सोने वर्गा बना देंदी है। इस तरह वो मिसाल देंदे है कि पारस कै संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। चंदन कै संग तरवर निबरियो, बिगड़ियो सो तरवर चंदन होए निबरियो। चंदन का रुख है ना, चंदन का रुख लगा होंदा तो उसके आले दुआले जिहड़े तरवर ने रुख ने उन्हां दे कोलों भी चंदन की सुगंधी आना शुरू हो जाती है। इवें लगता है कि वो चंदन ही ने। इस तरह इत्थे सत्संग की माता है, लेकिन भगत कबीर साहब ये उदाहरण देंदे है कि संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामै होए निबरियो। कि जदों सत्संगत की गुरमुखां की संगत विच मैं आ गया, उन्हां कोलों नाम ग्रहण किया, उन्हां दी गल नूं सुन लिया तो मन लिया, तो मैं तो राम वर्गा हो गया, तो अंतर ही कोई नहीं रहा, हुण नहीं अंतर कोई रहा। लेकिन ये अवस्था नूं असी क्यों नहीं मान सकते? तो गुरु साहब इसका सानू खुलासा करके बाणी के अंदर ही समझाते हैं कि असी क्यों नहीं मान सकते। आप मान सकते हैं पर मानते क्यों नहीं? सवाल ये है। कहते त्रिही गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रहन विहानी। गुरु साहब ने यह उदाहरण दी कि तिन्ना गुणों के प्रभाव अधीन सारा संसार विचर रहा है। जदों असी माया के तिन्ना गुणों के प्रभाव अधीन रहिंदे हाँ, असी सुनन ते मनन की अवस्था तक नहीं पहुँचते। ये ध्यान रखना है कि 3 गुण ने, थोड़ी जी व्याख्या करके समझने का यतन करांगे। माया के 3 गुण ने जिहड़े सानू इस भरमजाल दे विच पा के रखते हैं, सुनन ते मनन की अवस्था तो बाहर कढ़ देंदे है। 30 गुणी संसार भ्रम सुता, 3 गुणों के विच आत्मक तल ते सारा संसार सुता पिया है। सुत्या रहन विहानी जिंदगी बतीत हो जाती है। 3 गुण किहड़े ने? रजो गुण, तमो गुण ते सतो गुण। आपां इन्हां दी विचार पहला भी की है, थोड़ी होर विचार करांगे समझण दे लई। रजो गुण भटकना का गुण है, तमो गुण अज्ञानता का गुण है, तो सतो गुण जिहड़ा है तो गुण चंगा, लेकिन हौमै इस दे नाल आ जाती है। अंदर हौमै फस गई तो बंदा इस सतो गुण के अधीन होकर भी भटकना विच पै जाता है। गुण तो चंगा है, रजो गुण है भटकना वाला पिया, हर वेले भटकना, दौड़ भज रहिंदी है। मनुख नूं पता नहीं लगता कि मेरे जीवन की असल दिशा किहड़ी है, किहड़ा राह है। मैं जाना है जिस राह ते तुर के मैं सचियार बनना है, मैं नामी तक पहुँचना है, उन्होंने उस राह की कोई खबर नहीं होती, सुचेतता कोई नहीं होती, क्योंकि भटकना विच पिया होया। जिवें गुरु अर्जन पातशाह जी कहते हैं कि एक उदाहरण देंदे हैं बड़ी सुंदर, भोजन व्यंजन अनेक प्रकार। व्यंजन होंदा स्वादले पदार्थ, कहते रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलख और बहुत फरमाइश, मन ना धरापै तृष्णा ना जायस। कहते बंदे नूं चस्के इन्ने लगे है, खाण पीण के चस्कियां विच पता ही नहीं है कि असली भोजन तो नाम सी, वो भोजन छड्ड दिता तो दुनिया के चस्के माणी जा रहा है।
रंग तमाशे अनक विस्तार, कई तरह के रंगा तमाशा में फसिया होया है, दौड़ी जा रहा है। राज मिलक अर बहुत फरमाइश, कहते राज भी मिल गया, तख्त भी मिल गया, तो लोगों के उपर हुक्म भी करी जा रहा है, क्योंकि जेडे तख्त पर बैठे लोग उन्हों का हुक्म मनते हैं, तो कहते बस हुक्म करी जा रहा है, भाई मेरा सारा हुक्म मनन। राज मिलक और बहुत फरमाइश, मन ना त्रापै तृष्णा ना जायज़। कहते मन की तृप्ति है नहीं, तृष्णा उसकी मिटती नहीं, तो दौड़ भज विच पिया होया। इसकी उदाहरण समझन जे आप समझ सकीए ना बई भटकना का गुण किस तरह का है, समझिए। कहते एक जहाज़ चल रहा है, जहाज़ उड़ रहा है, जहाज़ का कैप्टन अनाउंस करता है, जहाज़ के अंदर ने एक कंपास लगा होता है जो डायरैक्शन लैंदा रहिंदा है, पिछों कनैक्शन होंदा है, उन्होंने डायरैक्शन मिलती रहिंदी है। कंपास उन्होंने दसदा है कि बई तू किहड़ी डायरैक्शन दे विच जाना है, उन्होंने दसदा है। तो जे वो कंपास खराब हो जाए तो डायरैक्शन लैस हो जाता है, क्रैश हो सकता है जहाज़। उन्होंने कैप्टन कहता है कि मैं जहाज़ उड़ा रहा, ये रजोगुण नूं समझण दी मिसाल है। वो कैप्टन अनाउंस करता है कि जहाज़ साडा उड़ रहा है, लेकिन साडा कंपास खराब हो गया। कंपास जिहड़ा है जिसने डायरैक्शन देनी है सानू, भाई तुसीं ठीक चल रहे हो, किते ऐसा ना हो कि अगे टकरा जाओ किते, तो वो कंपास हो गया खराब। लेकिन नाल ही अनाउंस करता है, लोग जिहड़े पैसेंजर बैठे घबरा जाते हैं सारे, भाई कंपास खराब हो गया, हुण तो दुर्घटना किसी वेले भी हो सकती है। लेकिन नाल ही अनाउंस करता है कि तुहाडे लई ये चंगी सूचना भी है कि मैं अपनी जिहड़ी है स्पीड मेनटेन करके रखी हुई है। डायरैक्शन का तो मैनू पता नहीं लग रहा, कंपास खराब हो चुका है, लेकिन स्पीड मेनटेन करके रखी हुई है, ये तुहाडे लई चंगी सूचना है। बस यही है साडी जीवन की खेड। रजो गुण वाले वो है डायरैक्शन लैस, स्पीड अपनी उसने पदार्थों वाले पासे, कपड़ियां वाले पासे, गहणियां वाले पासे, खाण पीण वाले पासे, गड्डियां कारां वाले पासे, मकाना वाले पासे, अडंबरां वाले पासे चंगी रखी हुई है, लेकिन है डायरैक्शन लैस, क्योंकि कंपास अंदर का खराब हो गया। किहड़ा कंपास? ये दसम द्वार वाला कंपास। सुरत ने सुरत दे विचों लभना सी कि भाई तू चंगे पासे जा रहा है, माड़े पासे जा रहा है, डायरैक्शन लैस हो गया। कहते बस इस तरह की हालत बन गई। ओए ज दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी, लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, उठ चली पनहारी। भगत कबीर साहब इसकी उदाहरण देंदे है कि जिवें एक खूह दे विचों पानी भरना होवे ना, तो असी लज दे नाल बन्नदे हां बाल्टी ते सुटदे हां, लेकिन खूह है खाली, खूह विच पानी है नहीं, तो कोई मूर्ख बंदा ही आखेगा कि मेरी बाल्टी भरी जाए। बस कहते ये साडे जीवन की खेड है। तृष्णा के अधीन रहन वाला मनुख अपने इस शरीर रूपी बाल्टी नूं स्वासां रूपी लज दे नाल टंगिया होया संसार दे विच ते सुट्टी जा रहा संसार रूपी खूही दे विच। ये तृष्णा की अगन दे नाल भरिया होया है, कदों भरन होनी? तृष्णा कदे मुकदी है? मेरी एक आस है, मिटेगी दूजी खड़ी हो जानी है। ये नहीं हो सकता कि मैं तृप्त हो जावां। लाज घड़ी स्यों टूट परी, स्वासां रूपी लाज टुट जाती है, संसार तो कूच कर जाता है। यह रजो गुण है। हुण जिहड़ा रजो गुण दे विच फसिया होया, कित्थे गल सुनेगा तो कित्थे गल मन्नेगा तो कित्थे उस गत ते पहुँचेगा, उन्होंने सूझ ही कोई नहीं। इस तरह दूजा गुण है, कहते हैं तमो गुण है। तमो गुण अज्ञानता वाला गुण है। इस दे अंदर मनुख अज्ञानता विच फसिया रहिंदा है हर वेले। उन्होंने ये नहीं पता लगता कि मैं खाना की, आपां खाण की फिर गल करते हैं, जिवें ब्याह शादियां आपां स्टाल खाई जाते हैं ना, ठंडा तो गर्म नाल खाई जाते हैं, काफ़ी भी पी जावांगे तो नाल असी कोल्ड ड्रिंक भी पी लवांगे, वैज भी खा लवांगे, नॉन वैज भी खा लवांगे, खानियां दोनों चीज़ां ने। लेकिन गुरु साहब कहते ये तमो ज्ञानियां की जिहड़ी तमो उस गुण दे विच फसे हुए ने ना, उन्हां दी अवस्था है। जिवें वो एक मिसाल होर देंदे है गुरु साहब, गैंडा मार होम जग किए देवतियां की बाणे। हुण की करदे सन ये, देवी देवतियां नूं खुश करन दे लई बलियां देंदे ने, अज भी देंदे ने, झोटे की बलि देंदे ने, कुक्कड़ की बलि देंदे ने, हुण ते बच्चों की बलि भी देंदे है। तो गुरु साहब कहते बई तुसी मूर्ख हो, तुसी उन्हां नूं देवी देवते कहते हो, तो उन्हां दी खुशी करन दे लई कहंदे हो तुसी खुश होंदे हो। इस तरीके दे नाल तुसी धर्म दा राह अपनाया, तुसी उन्हां जीवां नूं मारी जा रहे हो। गैंडा मार होम जग कीए, कहंदे असीं जग कर रहे हैं, उन्हां देवी देवतियां नूं खुश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं पता होंदा कि यह बनस्पति बनी हुई परमात्मा ने बनाई है, ये साडे जीवन लई है। जिवें अज भी असी इस तमोगुण दे विच सिख समाज भी फसिया होया है। असी गुरपुरबां वाले दिन की करते हैं, लखां करोड़ां रुपए दे फुल खरीद के लियाउंदे हैं ते इत्थे आला दुआला सजा लैंदे हैं। तुसीं वेख लो, गुरु साहब कहंदे अज्ञानता है। पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो,
जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो भूली माल नहीं है एहो। सतगुर जागता है त्यो पत्थर तोड़ के लियांदी है, फुल तोड़ के लियांदी है, मूर्ति दे अगे भेंट कर रही है जिहड़ी मूर्ति निर्जिंद है, तो वह फुल दे विच जिंद है पई हुई है। जिंद वाली चीज़ नूं मूर्ति दे अगे भेंट कर रही है। यही हाल साडा है। हुण गुरु साहब इसका जिक्र करते हैं बई साडा खाना पहनना कल कल वाली काम मद मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी मोह परी पिलावा अहंकार मजलस कूड़े लब की पी होए खुआर। कहते कलयुगी बंदियां दा सुभाव होया ना, महफलों के जाते पब्बां दे विच जाते हैं, जो अज मनोरंजन के साधन साडे ने सारे तम गुणियां दे ने, क्योंकि इन्हां मनोरंजन के साधनों के बैठ के साडे अंदर अज्ञानता पैंदी है। सानूं पता नहीं लगता कि असीं नाम तो वांझे हो रहे हैं। साडे विआह शादियां विच काकटेल पार्टियां हो रही, कल कलवाली काम मद मनुआ पीवन हार, असीं पी रहे हैं शराबां, क्रोध कटोरी मोह परी पिलावा अहंकार मजलस कूड़े लब की। गुरु साहब कहते मजलस बनाई हुई जिथे बैठ के काकटेल पार्टियां हो रही। इस तरह सतो गुण है। सतो गुण मैं नाम जपिया, मैं अमृत वेले आया गुरुद्वारा साहब में नितनेम किया, लेकिन मेरे अंदर अहंकार हो गया। मेरे वर्गा धर्मी कौन है, मेरे वर्गा नितनेमी कौन है, मेरे वर्गा कीर्तनिया कौन है, मेरे वर्गा विख्यान कौन कर सकता है। बस जदों ये चीज़ नाल जुड़ती है, वो गुण तो चंगा सी, मैं तुहाडे सन्मुख बैठा हाँ, कोई विचार दे रहा, तुसीं सुन रहे हो, ये गुण तो मेरे को चंगा सी, लेकिन मेरे अंदर हौमे आ गई कि मैं बोलदा बहुत वधिया हाँ, मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत है, मैं बहुत बाणी दे प्रमाण संगतां नूं सुनाई जा रहा, हौमे आ गई। बस सतो गुण दे विच फस गया, क्योंकि सतो गुण दे विच हौमे आ जाती। जिवें कहंदे ने गुरु साहब दानियां दी गल करदे, सतियां मन संतोख उपजै दैणा कह विचार दे मंगै सहसा गुणा शोभ करे संसार। दो चीज़ां होंदियां जदों असीं कोई चीज़ दिंदे ना, वैसे तो असीं भेंट करते हैं, साडी सेवा है, असीं दान पुण्य नहीं करते, लेकिन जिहड़े असीं दान पुण्य के चक्कर दे विच पे होए उन्हां दी की होंदी है, भाई मेरे नाम का जयकारा भी छड्डो जी, मैं इत्थे बाथरूम बनाया, मैं ना होंदा ते गुरुद्वारे की बिल्डिंग नहीं सी बन सकती, ये लैंटर नहीं सी पै सकता, ये वाशरूम नहीं सी तैयार हो सकता। मैं हौमे विच आ गया, पैसा तो मैं दिता, सेवा की है, भेटा दी है, पर नाल कहंदे भाई मेरे नाम के जयकारे छड्डो। सतियां मन संतोख उपजै दैणा कै विचार दे मंगै सहसा गुणा। एक तो मैं 10 रुपये का नोट मत्था टेकिया, सच्चे पातशाह 1000 रुपया दें, ये मेरी बिरती बनी हुई, दे मंगै सहसा गुणा, 1000 गुणा मंगी जा रहे हैं। तो नाल दूजी की है शोभ करे संसार मेरे नाम के जयकारे भी छड्डो भाई, तां मैं खुश होवांगा। बस ये सतो गुण के अधीन, तमो गुण के अधीन, रजो गुण के अधीन असीं जदों रहिंदे हां ते भटकना साडी खत्म नहीं होंदी। तो गुरु साहब कहते इस अवस्था नूं बदलण दे लई की करना है। जिवें सिद्धां कोलों गुरु साहिबान ने शब्द ये उन्हां दे सामने शब्द उचारण किया, सिद्धां दे नाल गोष्ठी हुई, इस कह के समाप्ति करांगे क्योंकि पौड़ी की समाप्ति करनी है। गुरु साहब नूं पुछण लगे कि भाई तुहाडे अंदर ये अवस्था किवें माणी, तुसीं उच्ची आत्मक अवस्था ते हो, कित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ ए मन लाया, कित बिद आसा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाई सार, नानक साचा करो विचार। कहते जिहड़ी तेरी उच्ची आत्मक अवस्था है, जिस अवस्था का आपां जिक्र करके आया, उसनूं गुरु साहब के सामने उन्होंने कहा बई ये उच्ची आत्मक अवस्था इवें है जिवें दंदां बगैर लोहा चबना होवे। हुण लोहा चबण दे लई दंद भी होण ते दंदां नाल भी लोहा नहीं चबिया जा सकता। उन्हां दा प्रश्न बड़ा डूंगा सी, कहन लगे कि भाई ये तो मानो लोहा चपण के बराबर है, माया तो उपराम हो जाना, आशा मनसा तो उपराम हो जाना, तेरे अंदर लट लट उसकी जोत बलदी पई है, ये अवस्था बनी किवें। तो गुरु साहब ने उत्तर दिता सी जिसनों समझ के असीं समाप्ति करते हैं। कहन लगे भाई तुसीं ये कहंदे हो ना, सतगुर कै जन्मै गवन मिटाया, अनहत राते मन लाया, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। आपां गुरु की गल भी कर रहे थे ना कि नाम गुरु तो मिलना है। कहते सतगुर कै जन्म है, जो आप अमृत की दात प्राप्त करांगे ना, एक जन्म होंदा है साडा माँ बाप के घर, एक जन्म होंदा है गुरु के घर। माँ बाप के घर तो जन्म लखां करोड़ों का हो रहा है, आई जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं, अपना पशुओं की न्यायी जीवन बतीत करके तुर पैंदे, कीड़े मकोड़े तरह जीवन बतीत करके तुर पैंदे, लेकिन जिन्हां दा जन्म गुरु के घर विच हो जाता है, वो गुरु की अमृत की दात प्राप्त करके उस विच लीन हो जाते। सतगुर कै जन्म है गवन मिटाया, जदों सतगुर के घर मेरा जन्म हो गया, ये भटकना मेरी मुक गई। अनहत राते, उस एक रस परमात्मा के नाल मैं अपना मन जोड़िया, अनहत राते ये मन लाया, आसा मनसा, साढ़े अंदर आसावां मनसावां का पहाड़ टुटिया रहिंदा है, कदे एक फुरना कदी दूजा फुरना,
कहते मैं शब्द के नाल इन्हां नूं साड़िया, आसा मनसा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। कहते कि इस तरीके दे नाल मैं की कीता कि ये लोहा चबिया, मैं ये लोहा चबिया किहड़ा, आसा मनसा नूं मिटा लिया, गुरमुख जोत निरंतर पाई। इस तरीके दे नाल गुरु नानक पातशाह जी ने सानूं समझाउण दा यतन कीता कि जे असी गुरु दे सन्मुख रहना है, नाम नूं जीवन का आधार बना लीए, नाम नूं सुणीए, नाम नूं जपीए, नाम नूं मन विच वसा लीए, तो उस उच्ची आत्मक अवस्था ते पहुँचांगे। इसलिए गुरु साहब कहते मेरे प्रीतमा हूँ जीवा नाम ते आए, बिन नावै जीवन ना थिया, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। सच्चे पातशाह कृपा कर ये नाम मेरे अंदर दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, क्योंकि ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। अज दी इस पौड़ी की विचार आप इत्थे समाप्त करते हैं। 5 संत मिनट वैसे भी उपर हो चुके, मैं क्षमा का जाचक हाँ, क्योंकि अज इस पौड़ी की विचार नूं समेटना सी। अगे मन्ने दियाँ 3 पौड़ियाँ होर आउणगियां, लेकिन अंतर होएगा। अज मन्ने सी, अगली पौड़ियां दे विच मन्ना आएगा, जिस दी विचार असी अगले ऐतवार नूं करांगे। तो विचारां करदिआं अनेकां प्रकार दीआं भुलां गलतियां होणगीਆਂ। बख्श लैना जी। कोटान कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हां दी छत्र छाया हेठ आप सारिਆਂ ने समागम रचिਆ है, तो सानू भी ये मौका दिता कि असी संगतां दे दर्शन करके कुछ गुरु की विचार आप जी के सन्मुख रखते हाँ। कोटान कोट धन्नवाद प्रबंधक वीरां ने जिन्हां ने समा बख्शिया। कोटान कोट धन्नवाद सारी संगत का जो एकाग्रचित होकर गुरु के विचार नूं सरवण करते हो। बस यही अरदास करिए सच्चे पातशाह, जो विचार सरवण कर रहे हैं गुरु अनुसारी विचार होवे तो साडे जीवन का आधार बन जाए, ताकि साडा भी जीवन बदल सके। होई भुल चुक दी क्षमा जी। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।